स्वागत करिए। और हमारे वो साथी जिन साथियों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जीवनी कितने लोग जानते हो, जरा हाथ उठाओ। कितने कठिन परिश्रम, तमाम अपमान की जिंदगी झेलते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को मौका मिला देश का संविधान लिखने का। उन अपने साथियों के सहयोग से दस्तखत कराने वाले साथी दस्तखत बंद करो। हेलो मिस्टर, बंद करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तमाम जिल्लत की जिंदगी झेलते हुए जो लड़ाई गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया था, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित लड़ाई गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सारे विचारों को एकाग्र करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तमाम अपने अपमान को झेला, तमाम जिल्लत की जिंदगी। उनके इतिहास को आप बखूबी पढ़ते हैं, जानते हैं कि जिस व्यक्ति को विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया जाता, नल से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उस व्यक्ति को मौका मिला संविधान लिखने का, और संविधान के पहले पन्ने पे लिख दिया समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर संविधान, न्याय पर आधारित संविधान। एक शब्द भी उन्होंने नफरत किसी व्यक्ति से नहीं लिखा, एक भी शब्द पूरे संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पूरे संविधान में कभी नफरत नहीं लिखा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जितने भी धर्म हैं, जितने भी जाति हैं, सबको एक साथ, एक समान, एक संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बना करके दिखाया कि हम अपमानित तो हुए, लेकिन मुझे अपमान की जिंदगी से मतलब नहीं, मुझे अपमानित किया गया, लेकिन आज 140 करोड़ आबादी भारत की है, किसी को अपमानित करने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में नहीं दिया। उन्हीं की बात को लेकर मान्यवर कांसीराम जी उस बात को आगे बढ़ाए। हमको अंदाजा है, यहां बैठे हुए हमारे साथी 90% ऐसे लोग होंगे जो मान्यवर कांसीराम जी के विचारों से अवगत होंगे। मान्यवर कांसीराम जी वही चाहते थे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जो चाहते थे, वही बात कांसीराम जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाते बढ़ाते लाखों लीडर उत्तर प्रदेश में पैदा किया। उस लीडर को पैदा किया जो राजनीति से हजारों मील दूर था, उसमें ओम प्रकाश राजभर भी है, हजारों मील दूर था। ऐसे लाखों लोगों को कांसीराम जी ने, जो अति पिछड़े जाति, दलित, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, हिंदू, राजनीति से जो दूर थे, सबको ला करके राजनीति करने का तरीका सिखाया। इस बात को मैं क्यों कहता हूं? आज मुझे खुशी हुई, मेरठ कार्यक्रम में कैंसिल हुआ, हमारे साथी वहां के लोग उदास हुए, निराश हुए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप जी खड़ा हो जाइए, ये बहुत परेशान हुए। इनको लोग ताना मार रहे थे, इनको फोन पर धमकी दे रहे थे कि आओगे तो गोड़ कटवा लेंगे। इसका मतलब कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी पढ़ने में पूरी दिलचस्पी नहीं लगी। क्यों कैंसिल हुआ, उधर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं कि देखो, एक झरना शुरू करता है पानी कहीं से निकलना, अब पत्थर को भी चीर करके वो आगे आके नदी बन जाती है। यह है एक छोटा सा झरना, और एक छोटा सा बीज पथरीली जमीन में भी जब वो संकल्प लेता है कि हम जमेंगे, हम इसमें धरती से ऊपर जाएंगे, तो वही बीज अंकुरित होकर के पथरीली जमीन को चीर करके ऊपर आ जाता है। उसी तरह मानव जीवन में अपार शक्ति आपके पास है, उसी अपार शक्ति में एक महान शक्ति है संकल्प। मैं नजीर देता हूं आपके सामने, मैं नजीर देता हूं, उसी अपार शक्ति में एक महान शक्ति है संकल्प। आपके सामने पेश करता हूं संजय बंजारा जी, सुजीत बंजारा, और ये हमारे हरीश बंजारा जी और देवदत्त बंजारा। ये देख लो, हमारे कोई बंजारा है भैया संजय। आप देखो, आपके सामने सोशल मीडिया पे अलीगढ़ का कार्यक्रम कितने लोगों ने देखा ना? हाथ नीचे कर। आपने एटावा का कार्यक्रम देखा, बंजारा समाज का था, एटावा का, औरैया का कार्यक्रम,
एकता का कार्यक्रम, कासगंज का कार्यक्रम, हमने संजय जी को, हरीश जी को, सुजीत जी को हमने समझाया कि देखो आप में, आपके समाज में वो ताकत है, वो शक्ति है, थोड़ा सा मन बनाओ, संकल्प लो और पूरे देश में नहीं तो आप पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा दोगे। और आज मुझे खुशी है कि जो 1931 में जातिवार जनगणना में उत्तर प्रदेश में बंजारा की गिनती नहीं हुई, आज इन साथियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में गिनती कराने का काम शुरू कर दिया है। एक इतिहास। दूसरा उदाहरण हम देते हैं, आप लोग बैठ जाइए। ये हमारे प्रेमचंद कश्यप जी, ये अपने तमाम साथियों को इकट्ठा किए और वहां इन्होंने कार्यक्रम कराया। नाम आप सुनते हैं मैनपुरी। मैनपुरी सुनने के बाद समाजवादी पार्टी याद आ जाती है। उनके सीने पर चढ़ करके वहां कश्यप समाज को इकट्ठा करके ये साबित किया कि जब हमारी गिनती नहीं है, हमारी गिनती नहीं है प्रदेश में, हमको कुछ पार्टियां अपना गुलाम मानती हैं, कुछ पार्टियां कहती हैं वो तो उनके वोटर हैं, हम उनके साथ भागीदारी क्यों दें। इस नाते कश्यप समाज के लोगों ध्यान सुन लो, जब तक पूरी ताकत के साथ संकल्प लो कि हम अपने समाज की ताकत और अपने समाज की हिस्सेदारी दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ संकल्प लेकर के हम काम करेंगे। आने वाला कल जिस तरह का मैनपुरी हुआ, एक इतिहास पूरे प्रदेश में हुआ। दूसरा, एक सुनील अर्कवंशी मिले, बैठ जाइए। सुनील अर्कवंशी, इनके लिए पंगा मुझे अखिलेश जी से लेना पड़ा। इस जाति के लिए पंगा मुझे अखिलेश जी से लेना पड़ा। टिकट बंटवारे में अखिलेश जी ने लखनऊ में प्रत्याशी घोषित किया संडीला, मैं तुरंत गाड़ी स्टार्ट कराया, भाग के गया संडीला और वहां प्रेस बुला करके मैंने सुनील अर्कवंशी का ऐलान किया। पूरा प्रदेश जानता है। आज की गिनती कहीं नहीं प्रदेश में। आज भी इनके समाज के जो लोग किसी दल में हैं, उनकी औकात नहीं है कि उनका नेता भी नहीं जानता कि अर्कवंशी क्या होता है। ये तो धन्य है, कुछ नेता हमारे साथ मिले और हम लोग मिल करके इस बात को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाए। और आज अभी हरदोई में कार्यक्रम हुआ था, इसमें परिवहन मंत्री जी को मैं ले गया था गवाही के लिए, दिल्ली गवाही के लिए, मुख्यमंत्री के यहां गवाही के लिए, दिल्ली अमित शाह और मोदी जी के सामने गवाही के लिए कि ये आपका मंत्री गया था और देख करके आया, पूछ लो इस मंत्री से कि इनकी आबादी है कि नहीं है। ये गिनती कराने के लिए मैं ले जाता हूं, गवाह के तौर पर ले जाता हूं। और आप साथियों से कह रहा हूं कि चाहे अर्कवंशी हो, चाहे बंजारा हो, और चाहे कश्यप समाज के लोग हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे पाल हो, चाहे नाई गौड़ हो, कुमार हो, चाहे लोहार हो, चाहे आप किसी भी जाति के हो, जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी गिनती नहीं। हमारे मेरठ के साथी आज ज्वाइन किए हैं, मोहम्मद जुबैर जी, बधाई देता हूं, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए हमारे साथी का। इनकी भी जाति पर ठप्पा लगा है। ये समाजवादी पहले कांग्रेस का वोटर बन के रहा, आज समाजवादी पार्टी का वोटर बन के है। कांग्रेस वाले कहते हैं हमसे क्या मतलब, बीजेपी वाले तो दुश्मन है, कहते हैं हम क्या करिए, बसपा वाले से क्या मतलब, सपा वाले कहते हैं कि तो हमारा गुलाम है, कि बन का किधर जाएगा किधर। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर ऐसे नौजवानों को निकाल रहा है कि 9% आबादी वाला अगर शासक बन सकता है तो 20% आबादी वाला भी शासक बनने की हैसियत रखता है। 38% आबादियत पिछड़ों तेरी है, 38% आबादियत पिछड़ों तेरी है, जो देश की आजादी में वंचित समाज है, शोषित है, अति पिछड़ा है, अति दलित है, अल्पसंख्यक है। आप विचार करो, वोट देते हो, हिस्सेदारी मांगने की औकात जो वोट दिलाता है तेरा नेता, उसकी जबान ना सदन में खुलती है ना मंच में खुलती है। मैं तो इस बात को कहता हूं कि जिस दिन आज के तारीख में आप सब लोग गवाह, आज के तारीख में 21 साल हम लोगों ने संघर्ष किया। हम पूर्वांचल के लोगों से कहना चाहता हूं, पूर्वांचल के लोगों, तूने थोड़ी सी धार दिया और आज पूर्वांचल से बड़ी ताकत पश्चिमांचल में पैदा हो गई है। हमारे पूर्वांचल के साथी जब देखते हैं अलीगढ़ का कार्यक्रम, हरदोई का कार्यक्रम, मैनपुरी का कार्यक्रम, एटा कासगंज का कार्यक्रम और अय्या कालीगढ़ का देखते हैं, मुजफ्फरनगर का देखते हैं, तो ये तो कहते हैं कि तो पूर्वांचल से ज्यादा पार्टी तेज पश्चिम हो गई। और यहां तो छोड़ दो, आप बताओ बिहार, बिहार को जानते हो ना, जितना तगड़ा, जितनी ताकत में पार्टी उत्तर प्रदेश में है, अगर 20 नहीं है तो 19 भी नहीं है, ये सोच लें। जब हम जाते हैं नक्सलाइट एरिया, अरवल, औरंगाबाद, जहां मार्केट वाला क्षेत्र है, जहां गोला बारूद चलता है, वहां भी ओम प्रकाश राजभर जब खड़ा होता है माइक पर
तो दसों हजार लोग आकर के ओम प्रकाश राजभर की बात सुनने के लिए जय हिंद का नारा भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद बोलते हैं। कहते हैं इस नेता को तो पहले आना चाहिए। हम जाते हैं मधेपुरा बंगाल के बॉर्डर पर, हम जाते हैं किशनगंज, हम जाते हैं अररिया, हम जाते हैं कटिहार। वहां के लोग कहते हैं कि नेताजी ढेर आए आप अगर 5 साल पहले आए होते तो बिहार में हम लोग सरकार बना करके दे दिए होते। ये ताकत हम लोगों के पास है। हमारे संजय भाई यही बैठे हैं। संजय भाई जरा खड़ा हो जाइए। ये अभी गए थे नीतीश जी से मिलने। ये नीतीश जी को समझा रहे थे। नीतीश जी ने कहा इनसे कि भाई तुहार नेता हमें मजबूर कर जलस, तुहार नेता बिहार में इतना उपद्रव के लिए बात कि हमारे रुकवे नहीं रह गए। इनसे उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बिहार का कि आपका नेता हमको तंग कर दिया। हम तंग नहीं किए, हम वहां गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिए। गुलाम अपनी बेड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठा। और आज अभी हम लोग थे 25 तारीख को सीवान में, 20,000 लोग सीवान में। हम जाते हैं साथी नालंदा, गया, नवादा, हम जाते हैं मधेपुरा, हम जाते हैं अररिया, वहां भी 5,000, 10,000, 8,000 लोग अपने संसाधन से इकट्ठा होते हैं। हम ये कई बार समझा रहे हैं बिहार छोड़ दो, यूपी के लोगों थोड़ी सी और मेहनत करो। अभी हमारे समीक्षा करने वाले साथियों ने दिखाया हमको कुछ कागज। उन साथियों को बधाई देता हूं जो पूरे मन से काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने पूरे मन से काम किया उनको बधाई देता हूं। कुछ साथी आधे मन से किए हैं और कुछ लोग बेमन से किए हैं। बोलो सही है कि नहीं सही? कुछ लोग पूरे मन से किए हो और सभी लोग मिल करके पूरे मन से कर दो। 24 जितवा दो मोदी जी को और 27 तेरे हवाले करवा दूंगा। भरम में मत रहना। देख लो राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। बसपा के पास 1 एमएलए, कांग्रेस के पास 2 एमएलए, समाजवादी पार्टी के पास जो एमएलए हैं वो आपकी ताकत के बल पे एमएलए हैं। 24 उनको भी पता लग जाएगा कि कहां थे हम, कहां आ गए। इस नाते मैं नहीं कह रहा हूं, आपने जो ताकत पैदा किया है देख लो। कांग्रेस से जब अलायंस 17 में हुआ समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी 47, कांग्रेस पार्टी 7, 54 विधानसभा सीट जीते। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर लड़े तो 75 विधानसभा, 15 लोकसभा जीते। अब भारतीय समाज पार्टी आपसे जब समझौता किए 125 सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन जीती। किसने जितवाया? आपने जितवाया। आपने जाकर के मऊ में अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत किया और अखिलेश जी को उतारा, तब समाजवादी पार्टी लड़ाई में आई। नहीं तो लड़ाई से बहुत दूर थी, उसका कोई नामो निशान नहीं था। और आज हम लोग साथ छोड़ दिए। आप लोगों को लगता होगा भारतीय जनता पार्टी, हमारे बहुत से साथी फोन करते हैं कि मंत्री नहीं बना रहे हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। किसको? समाजवादी पार्टी को। सबसे ज्यादा अगर कोई चिंतित है तो समाजवादी पार्टी। सबसे ज्यादा अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आपके खिलाफ कोई पार्टी बोल रही है, तो उस पार्टी का क्या नाम है? क्यों जानते हो? समाजवादी पार्टी ने 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू हुआ उसको सबको बराबर बांट के नहीं दिया। मुसलमानों को जो हिस्सेदारी उनकी 20% होनी चाहिए, नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया। दिया खाली क्या? कब्रिस्तान। पहले से इलाज था, उसी की चाहदीवारी बना दिया कि मरो इसी में गड़ो। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं दिया। कि दिया 1500, मैं चुनौती देता हूं, 1531 थाने हैं। अगर 1531 में समाजवादी पार्टी के लोग लायक होते तो 1531 ये साई बना करके आज मुसलमान के बेटा को दिखा दिए होते, तब मैं मानता कि मुसलमानों की हिफाजत की बात करते। सिपाही तो बना ही नहीं रहे थे, साई का बनाएंगे। इसी नाते उनको बुरा लगता है कि ये सही बात क्यों बोलता है। हम तो हमारे नाई समाज के हमारे साथी हैं, राष्ट्रीय महासचिव, पूरा नाम क्या है? नंद लिखते हैं, सिंह लिखते हैं, लेकिन हैं क्योंकि हम लोग अपनी जाति छुपाते हैं, इसी से हमारी पहचान नहीं है। इसी से ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी जातिवाद जनगणना चाहती है कि जातियों की गिनती करा दो, तब जातियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी में हिस्सेदारी मिलेगी, वरना हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। यही हमारी दुर्गति का कारण है। मैं क्यों कह रहा हूं? जब हम गए अर्कवंशी के यहां तो यो कहें कि सुनील सिंह, हम कहे असली की नकली। हमके कौने श्रेणी में हुआ? क्या पिछड़ी में? हमके तब का सिंह लगोले मटे। साथ साथ कहो कि हम अर्कवंशी है, हमरे
संजय भाई मिले, संजय बंजारा, यही पहले लिखते थे संजय नायक। हम सोचे ये लोग स्वाभिमानी हैं, लड़ाकू हैं। हो संजय सिंह बंजारा नायक, हम हूं भरम में रहे। हम अपने नेताओं से पश्चिम के बताते रहे कि बड़ी संख्या में बंजारा है, तो हमारे साथी कहते थे नहीं साहब बंजारा कहां है। मैनपुरी में कार्यक्रम जब हम लोगों ने रखा, बड़ा कार्यक्रम था, हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश के नेताओं से बात किया, तो लोगों ने कहा कि साहब तक तो हुई है, हमने चलो एक कर लो तब हम दिखाएंगे। और खोज करके एक ऐसा टीम हमने तैयार किया और टीम ने संकल्प लिया कि हम अपनी गिनती करा के दिखाएंगे। और वो गिनती आप देख रहे हो कि आश्चर्य होता है, जब कार्यक्रमों में भीड़ देखने के बाद मुझे खुद आश्चर्य होता है। ये 23 साल की राजनीति में मुझे इन लोगों ने नहीं बताया। मैंने एक किताब उपलेख पढ़ा था, उसमें था कि उत्तर प्रदेश में 1931 में जो जातिवार जनगणना हुई उसमें बंजारा की गिनती नहीं हुई। अन्य प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति में है, बराबर लिखा पढ़ी करते हैं। इनकी लिखा पढ़ी चिट्ठी पत्री कभी केंद्र को जाती है तो प्रदेश जवाब नहीं दे पाता, प्रदेश जवाब देता है तो आरटीआई नहीं मानता। मैंने कहा कि चलो हम शुरू करते हैं। इनके गांव को राजस्व गांव नहीं होने दिया। इनके इतने अच्छे अच्छे नेता लड़ते हैं कि राजस्व गांव नहीं होने दिया। हमने कहा घबराओ नहीं, अभी हमारे वकील साहब नहीं है, अजय प्रताप सिंह जो हाई कोर्ट के वकील है, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। पूरा डॉक्यूमेंट हमने बंजारा समाज का निकलवा करके इनको लगाया। हमने कहा इसको पढ़ो और एक एक शब्द पढ़ करके उसका अर्थ समझ करके हमको भी समझाओ। और 2 दिन के अंदर जब उसको हम अध्ययन कर लेते हैं, हम बंजारा की टीम को बुलाते हैं और मुख्यमंत्री से मिला करके उनके सामने दूध का दूध पानी का पानी करा देते हैं। ये काम करना चाहते हैं। तो साथी बहुत टाइम से आप बैठे हो और बहुत अच्छे, आज मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी सोचे होंगे कि नेता बहुत देरी से आया। आज कल से सदन चलना है। 11 बजे से कार्य मंत्रणा की मीटिंग थी, 1 घंटे सवा घंटे वहां चली। फिर एक सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर एक राजर्षि टंडन हॉल है, उसका नवीनीकरण हुआ, तो उसके उद्घाटन में मुख्यमंत्री आधा घंटा उसमें लगा। फिर सर्वदलीय बैठक, फिर उसके बाद एक कार्यक्रम, 4 कार्यक्रम करने के बाद तब आपके बीच में आया। अभी 6 बजे एनडीए की बैठक में हम अपने सभी विधायकों के साथ वहां भी मीटिंग में 6 बजे जाना है। हम बैठे नहीं है, बस जिस तरह आप चल रहे हैं, जो हमारे साथी आधे मन बेमन से कर रहे हैं वो थोड़ा आधे मन से लग जाए। जो आधे मन वाले हैं वो पूरे मन से लग जाए, और जो पूरे मन वाले हैं थोड़ा और जोर लगा दे। और आपको आश्चर्य लगेगा साथी, आप देख लो, हम कभी 21 साल हो गया मैं झूठ नहीं बोलता, जिसको जो कहना है सामने कहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पे है। बोलो चरम पे है कि नहीं? बीच में आप खिल रहे हो, बीच में आप निखर रहे हो, बीच में आप उभर रहे हो। इस पत्थर रूपी मिट्टी से निकल करके अब आप पेड़ बनने जा रहे हो। इसको सब लोग अब देख रहे हैं। अब आने वाला कल भारतीय समाज पार्टी 117 पार्टियां उत्तर प्रदेश में अनरिकॉग्नाइज, जो मेरे जानकारी में है, 117 पार्टियों में भारतीय समाज पार्टी 1 नंबर की पार्टी है। 20-20, 25-25, 40-40 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और कहते हैं कि समझौता कर लीजिए, हमके एक जगह 400 आदमी जुटा दीजिए, 400 लोग, तो फिर समझौते की बात सोचें। तो कहते हैं 3 महीना का टाइम दीजिए। आप कहते 40 राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 महीना का टाइम, 400 आदमी। आश्चर्य होता है। हम तो भाई महिला मंच की नेता हमारी संभल की अर्पणा सक्सेना जी कहीं हैं? अर्पणा सक्सेना जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। 6 महीने से, लगभग 6 महीना हुआ होगा अर्पणा जी को। 6 महीने में पहली बार उन्होंने कार्यक्रम हमसे लिया, महिला सम्मेलन। और आपको बता दूं, 4000 महिलाओं को संभल में लाकर पूरे संभल की राजनीति को हिला के रख दिया। और इनका काम लिखा पढ़ी में तो 1 नंबर है, काम भी 1 नंबर, लिखा पढ़ी में भी 1 नंबर। हम अपने सभी साथियों से कहूंगा, लिखा पढ़ी में भी 1 नंबर, आप भी आओ। आपके पास डायरी नहीं है, हम अपने कार्यालय प्रभारी हमारे धर्म प्रकाश चौधरी जी भी होंगे, इधर आइए, हम इनको काम बता दें। धर्म जी, यहाँ जितने जिला अध्यक्ष हैं, जितने मंडल अध्यक्ष हैं, जितने प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सबको एक एक डायरी आप उपलब्ध करा दो। बोलो डायरी चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? फ्री वाला चाहिए कि पैसा वाला? बोलो भाई, फ्री वाला चाहिए कि पैसा वाला? फ्री वाला कितने लोगों को चाहिए? जरा हाथ उठाओ, फ्री वाला। हे भाई, हमारे जैसे विधायक यहाँ कई साल दिख रहे हैं ना, और लोग हैं, दूधराम जी नहीं आए। अच्छा, उनका फोन आ रहा था, मैं मीटिंग में था, बाद में मैं बात नहीं कर पाया। तो और हमारे तो नेता काम में हैं, लगे हैं, किन्हीं कारणों से नहीं आए हैं। तो हम तो चाहेंगे कि भाई 2 ही विधायक हम हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, विधायक।
दो लोग हैं, जितनी डायरी चाहिए उतनी डायरी धर्म प्रकाश चौधरी जी।